Good morning, student. Last time we done the different structures which are not explained by the Whitaker, and we start with the virus. So now we start with the structural component of the virus कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना है. So first part is envelope, second is the capsid, and third one are the nucleids. Look at the diagram. As you see, this is the structure of tobacco mosaic virus and this is the structure of bacteriophage virus. It is given in your NCERT book. So this is the RNA structure and these structures are called capsid. So now we will start one by one. So what is envelope? So envelope is the outer thin covering of the protein. देखो वायरस जो है ये अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, बट इट्स आउटर थिन कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज ऑफ वायरस. बट व्हेन इट एंटर इन अ बॉडी, व्हेन इट एंटर इनटू द होस्ट, तो होस्ट से वो क्या लेता है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. जब वो होस्ट की बॉडी में डेवलप होता है तो उसका जो एनवेलप है वो किस चीज़ का उसमें और क्या ऐड हो जाता है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. बट समटाइम्स दैट एनवेलप मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. सो ये प्रेजेंट भी हो सकता है एनवेलप और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. बट HIV जो वायरस है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कंसिस्ट ऑफ एनवेलप, उसके चारों तरफ एनवेलप होता है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज द कैप्सिड. So capsid is the outer protein coat made up of small subunits called capsomeres for protection of the nucleic acid. बहुत सारी outer subunits covering जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, capsomere. Look at the diagram. So बहुत सारे capsomeres जो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, RNA को, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, and these form capsid. So that is capsid made up of capsomeres. So the third part is the nucleoid. Nucleoid means वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, whether it is DNA और the RNA. तो DNA और RNA के स्ट्रक्चर्स आपने 10th में शॉर्ट में किए थे. आगे हम जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे, हम ये फर्स्ट यूनिट है, जब हम थर्ड यूनिट पर पहुंचेंगे, देन वी हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA. सो द वायरस विच कंटेन DNA, जिनके अंदर न्यूक्लियोइड क्या है, DNA है, उनको हम कौन सा वायरस कहते हैं, डीऑक्सी वायरसेस. दीज आर कॉल्ड DNA कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस. सो DNA जो है डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड, जैसा आपने दैट इज द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर और दैट इज द सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. सो डबल स्ट्रैंड DNA और द सिंगल स्ट्रैंड DNA. तो मोजाइक वायरस में डबल स्ट्रैंड है और कॉलीफेज में सिंगल स्ट्रैंड. अगर न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंड RNA एंड द सिंगल स्ट्रैंड RNA. So different types of viruses have different types of genetic material. For example, plant viruses में single strand RNA है genetic material. Animal viruses में single strand भी हो सकता है और double strand, चाहे RNA हो और चाहे DNA. बैक्टीरिया जो वायरस है उसमें हमेशा कौन सा DNA होता है, डबल स्ट्रैंड DNA होता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस. प्लांट में अलग तरह के वायरसेस हैं, एनिमल वायरस एंड द bacteriovirus. So the tobacco mosaic virus, as you look at the structure, that is a head, collar, sheath covering and the tail fibers. So the tobacco mosaic virus, it is elongated rod-like and 180 angstrom diameter and 130 capsomeres arranged helically to form a capsid. तो ये आपने डायग्राम में भी देखा है कि हेलिकली अरेंज होकर कैप्सोमियर्स क्या बनाते हैं, कैप्सिड. नाउ द बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लेता है
तो वो जो बैक्टीरिया है, अब उस बैक्टीरिया को जिसमें वायरस का इन्फेक्शन आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. सो वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दैट इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसमें, दे हैव अ tadpole like structure with polyhedral head. That is the polyhedral head, and head consists of nucleic acid and surrounded by the protein coat or the capsid. तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, टोबैको मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज, दोनों में से किसी का भी डायग्राम, और यू हैव टू एक्सप्लेन दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो कम इन योर एग्जाम. सो द रिप्रोडक्शन, कि जो वायरस है रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं. दो तरह की रिप्रोडक्शन है, फेजिक रिप्रोडक्शन एंड पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन. फेजिक रिप्रोडक्शन क्या है कि जब न्यूक्लिक बॉडी, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वही केवल होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, पूरी बॉडी एंटर नहीं करती, केवल न्यूक्लिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड एज फेजिक रिप्रोडक्शन. एंड पिनोसिटिक में होता है कि होल वायरस जो है होस्ट के अंदर एंटर करता है, सो दैट इज पिनोसिटिक. तो पिनोसिटिक किस में आता है, HIV, पूरा वायरस, हेपेटाइटिस, TMV, दीज आर द पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन, मीन्स होल वायरस कम इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट. नाउ द सब वायरल एजेंट, ये तो थे वायरस. वायरस से भी एक छोटे एजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वायरल्स. दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल. वायरसेस के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है, बट दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट. इनके चारों तरफ कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है. सो दैट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द डायनियर 1971, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में सबसे पहले फाइंड आउट हुआ. और दूसरे एजेंट है प्रियॉन्स. प्रियॉन्स को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एल्पर एटल ने. सो दीज आर द सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जो ब्रेन में छोटे छोटे प्रियॉन्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर डिजीजेस डेवलप करते हैं. So these are transmitted of abnormally folded proteins. Only the folded proteins these are, and these are called prions. Example, the Kuru disease in the humans. So these are the different types of virus, or virus से भी छोटे agent, viroids and the prions. Last are the lichens. Lichens are those, is a symbiotic association. Symbiotic association किसके बीच में है, फंगल और एल्गी. फंगल और एल्गी दोनों मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकन. जो फंगल का पार्ट होता है उसको हम माइकोबियोन्ट कहते हैं, और एल्गल के पार्ट को हम फाइकोबियोन्ट कहते हैं. सो समटाइम द क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय माइकोबियोन्ट, या माइकोबियोन्ट कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फंगल को या एल्गी को. सो दैट इज द क्वेश्चन. सो डिस्कवर्ड बाय द थियोप्रास्टस. लाइकन्स में ये क्वालिटी होती है, दे डेवलप इन अनहैबिटेड प्लेसेस. अनहैबिटेड मतलब बैरन लैंड, जहां पर आज तक अभी तक कोई प्लांट डेवलप नहीं हुए, बैरन रॉक्स, सैंड ड्यून्स, रूफ वॉल्स, जहां पर कोई जर्मिनेशन नहीं होता है प्लांट्स का, वहां पे भी लाइकन्स क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं. सो दे ओनली नीड द ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमिड एनवायरमेंट. दे कांट टॉलरेट द एयर पॉल्यूशन. सो समटाइम्स लाइकन्स एक्ट एज अ इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, कि अगर यहाँ पर किसी जगह पर लाइकन डेवलप हो रहा है, इट मीन्स वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट कांट टॉलरेट द एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड. तो जहां पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकन कभी ग्रो नहीं करेगा, और जहां पर लाइकन ग्रो करेगा इट मीन्स वहां पर पॉल्यूशन नहीं है. सो व्हाट द पार्ट फॉर्म, फंगल पार्ट एंड एल्गल पार्ट. जो फंगल है वो क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है मींस आप मुझे कुछ दो और मैं बदले में आपको कुछ दूं. सो दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो फंगस क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और एल्गी क्या प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और प्रिपेयर फूड. ये फूड दे रही है और फंगस शेल्टर दे रही है. तो शेल्टर और फूड का दोनों में क्या है, एक दूसरे को देते हैं, और स्पेस प्रोवाइड करता है, एक स्पेस दे रहा है, एक फूड दे रहा है. सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं. तो आज हमने किया कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस के अलावा और कौन सी बॉडीज हैं जिनको विचकर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया, दैट इज वायरॉइड्स,
prions and how they reproduce, and last one are the lichen. So I give you assignment work related to this and you have to write it in your notebook. Have a nice day.